तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रियल इंसिडेंट बेस्ड एक्सोरिज्म स्टोरी को, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर स्टोरी है और जिसका नाम है कुआसा गेलाप, जिसे इंग्लिश में डोमिनेंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एक्सीडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार पलट गई होती है। अब इस हादसे में एक आदमी जिसका नाम थॉमस है, वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन अभी भी सांसें ले रही थी। वो थॉमस को गॉड से उसके लिए प्रे करने को बोलती और थॉमस पूरे फेथ के साथ उसके लिए गॉड से प्रे भी करता है कि कोई मिरेकल हो जाए और उसकी बहन की जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी बहन सरवाइव नहीं कर पाती और उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि थॉमस असल में एक प्रीस्ट है और साथ ही साथ कैथोलिक स्कूल में एक टीचर भी है, लेकिन उस हादसे की वजह से आज भी वो ट्रॉमा से गुजर रहा है और गॉड के ऊपर उसका जो फेथ है वो अब कम हो चुका है। वो स्कूल जाकर फादर रॉबी से कहता है कि उसे रिजाइन करना है, तो फादर उसे कहते हैं कि वो एक बार और सोच ले। थॉमस कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन फादर उसे अब भी टाइम देना चाहते थे। वो ये कहकर चले जाते कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर एक चर्च पे जाती है, जहाँ पर हम माया और उसके बॉयफ्रेंड डेनिस को देखते हैं। वैसे तो माया ने अपनी बेटी कायला को भी चर्च आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं जाती। इस वक्त वो अपनी फ्रेंड शीला के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। इधर माया उसे कॉल करने लगती है ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो, चर्च क्यों नहीं आई, लेकिन कायला कॉल नहीं उठाती है। तो तभी शीला उसे पूछती है कि तुम अपनी मॉम को ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो बताती है कि अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड से वो थोड़ी चिढ़ी हुई है और उसका कहना था कि डेनिस एक नंबर का घटिया आदमी है। मैंने उसे कई लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा है और वो मेरी मॉम को चीट कर रहा है। जिस पर शीला पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में अपनी मॉम से बात की है। कायला कहती है कि मैंने इस बारे में उनसे बात की है, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती, बस वो मेरी डैड की सुनती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो शीला कहती है तो फिर ठीक है, क्यों ना हम तुम्हारे डैड की सोल से ही हेल्प मांगे और उसे जलाए कुंग रिचुअल करने के लिए कहती है। जलाए कुंग इंडोनेशियन का काफ़ी फेमस एक गेम है, जिसमें एक तरह के डॉल के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट किया जाता है। जैसे कि वीजी बोर्ड के जरिए लोग आत्माओं से बात करते हैं, लेकिन कायला इसे करने से मना कर देती है क्योंकि वो डर रही थी और इसीलिए वो किसी दूसरे तरीके पर सोचने लगती है। अब दूसरी तरफ डेनिस माया को प्रपोज कर देता है और माया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। इधर ये दोनों अब ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो डेनिस पर नज़र रखेंगे और एविडेंस इकट्ठा करके उसकी मॉम यानी कि माया को दिखाएंगे और डेनिस को एक्सपोज करेंगे। लेकिन इसी वक्त कायला को अपनी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें उसने अपनी रिंग वाली फोटो उसे भेजी थी। अब वो ये देखकर जो कायला का दिमाग है वो खराब हो जाता है और वो मन बदल लेती है और शीला से जलाए कुंग परफॉर्म करने के लिए कहती है। फिर दोनों रात को कब्रिस्तान में जाते हैं, लेकिन कायला अभी थोड़ा डर रही थी। वो कहती है कि अगर डैड की आत्मा की जगह कोई और आत्मा आ गई तो, लेकिन शीला उसकी बात को मजाक में ले लेती है और फिर दोनों कायला के डैड की ग्रेव के पास जाते हैं, जहां शीला अपने बैग से डॉल निकालती है। अब यहाँ पे रिचुअल करने के लिए पहले एक डॉल को खुद ही बनाना पड़ता है, जो कि शीला ने खुद ही बना ली थी। और खैर ग्रेव के सामने ये लोग डॉल को पकड़कर कुछ चैंटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर दोबारा वो इसे ट्राई करते हैं और इस बार ये काम कर जाता है। डॉल के अंदर कोई आत्मा भी आ जाती है और या मूव करने लगती है, लेकिन कंफर्म करने के लिए वो कायला के ही डैड है। वो पूछती है कि हम दोनों में से कायला कौन है, तो तुरंत डॉल कायला की तरफ अपना सर घुमा लेती है और इशारा करती है। तभी शीला तुरंत कायला को अपनी विश मांगने के लिए कहती है। तो कायला विश मांगती है कि वो डेनिस और माया के रिश्ते को खत्म कर दे, उन्हें अलग कर दे। लेकिन तभी इतने में कब्रिस्तान का जो चौकीदार है वो वहाँ आ जाता है और दोनों को अपना वही काम छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। कायला शीला से पूछती है कि अब क्या होगा। शीला कहती है कि बस तुम्हें अब वेट करना होगा और देखना होगा। वैसे भी तुम्हारे डैड एक अच्छे आदमी थे, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब कायला के डैड का तो पता नहीं, लेकिन एक एंटिटी उनके
कार के शीशे में दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों इस चीज को नोटिस नहीं करते। खैर, अब कायला अपने घर आकर देखती है कि उसकी मॉम टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गई थी। कायला अपनी मॉम को ब्लैंकेट उठाती है और फिर टीवी बंद करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसे माया अपने सामने दिखाई देती है। वो पलट कर देखती है तो माया तो सोफे पर ही सो रही थी। फिर वो सामने देखती है तो वो वहाँ पर कोई नहीं था। कायला डर कर अपने रूम में चली जाती है। फिर दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसकी मॉम ऊपर ही आ रही थी और वो डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अगली सुबह जब वो तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और इसी दौरान वो अपनी मॉम को ये कहते हुए सुनती है कि वो डैनी से बहुत गुस्सा है और वो ब्रेकअप कर रही है। अब कायला सुनकर ये खुश हो जाती है कि वो जो डॉल है वो काम कर रही है और वो इसके लिए अपने डैड को थैंक यू भी बोलती है और फिर डॉल को डस्टबिन में डालकर स्कूल चली जाती है। और तभी डॉल फिर से अपने सर को घुमाती है, यानी कि ये डॉल अभी भी पोजेस्ड थी। खैर, स्कूल में कायला शीला को बताती है कि रिचुअल ने काम कर दिया है और वो काफ़ी खुश है, लेकिन शीला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है और वो कुछ बीमार सी लग रही थी। कायला उसकी नेक पर एक अजीब सा निशान भी नोटिस करती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो शीला कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर स्कूल के बाद जब कायला घर आती है तो डैनिस और माया को फिर से साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि डैड ये क्या है, मॉम उस आदमी के साथ अभी भी क्यों है, प्लीज़ उन्हें अलग कर दीजिए। और तभी वो उस डॉल को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाती है। वो दोबारा उस डॉल को ले जाकर उस डस्टबिन में डाल देती है। फिर रात में जब वो सो रही थी तभी हम मिरर में किसी नन जैसे ईवल की एंटिटी को देखते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज़ से कायला घबरा कर उठ जाती है। फिर से इग्नोर करके वो दोबारा सोने चली जाती है और तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। अगले ही पल वो एंटिटी को अपने ऊपर फ्लोट करते हुए देखकर चीख पड़ती है और इसी दौरान वो डेमोनिक एंटिटी उसे पोजेस कर लेती है। कायला की चीख सुनकर जब माया उसे ऊपर देखने आती हैं तो वो वॉल की तरफ फेस करके अपना सर टकराई जा रही थी और वो ये कह रही थी कि तुम सब सिनर्स हो। माया जाकर उसे रोकती है कि तुम यह क्या कर रही हो, लेकिन कायला होश में नहीं थी। वो अभी भी बोल रही थी कि तुम सब सिनर्स हो, जिस पर माया उसे जोर से झटकती है। तब जाकर उसे होश आता है। फिर माया उसे गले लगा देती है, लेकिन यहाँ पे कायला को कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रही थी। फिर अगली सुबह जब माया किचन में काम कर रही थी तभी कायला एकदम से आकर उसे डरा देती है। माया उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क देखती है जो कि हमने शीला के नेक पर भी देखा था। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो कायला कहती है कि हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। और फिर वो अपने स्कूल चली जाती है, लेकिन स्कूल में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई डाय शब्द को बार बार दोहराया जा रहा था। तभी कायला को वही डेमोनिक नन दिखाई देती है, लेकिन बाकी लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ कायला ही उसे देख पा रही थी और अगले ही पल वो वहां से गायब भी हो जाती है। फिर कायला जब अपने क्लास में जाती है तो उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला की मौत हो गई है। कल रात उसने खुद को ही फांसी लगा ली। अब क्योंकि कायला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए थॉमस और बाकी लोग सब उससे जानना चाह रहे थे कि शीला ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन कायला काफ़ी शॉक में थी और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और रोने लगती है। तभी स्कूल की नन उसे संभालती हैं। फिर थॉमस उस नन के साथ उसे घर छोड़ने चाहता है, लेकिन रास्ते में कायला अजीब सा बिहेव करने लगती है और वो कुछ तो गुनगुनाने लगती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। थॉमस कार अपनी रोकता और उससे पूछता है कि कायला क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती और हंसते हंसते अपना सर विंडो से टकराने लगती है। तो थॉमस भागकर उसका डोर खोल देता है। तभी कायला की वॉइस भी डेमोनिक हो जाती है और वो लैटिन में बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा गॉड इस बच्ची को नहीं बचा सकता और फिर जोर जोर से हंसते हंसते बेहोश हो जाती है। थॉमस यह सब देख जाकर सीधा फादर रोबी को बताता है। फादर रोबी तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई मेंटल इश्यू नहीं है, बल्कि कोई शैतानी चक्कर है। कायला को पक्का किसी डीमन ने पोजेस किया है। वो थॉमस को फादर रैंडा के बारे में बताते हैं कि
वही हैं जो इस बच्चे की मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम फादर रैंड्रा के असिस्टेंट माइकल को देखते हैं, जो कि एक बच्चे के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो डीमन था उसे माइकल के बारे में सब पता था और वो उसे मॉक करते हुए याद दिलाता है कि कैसे तुमने अपनी खुद की माँ को नर्सिंग होम में मरने के लिए छोड़ दिया था। बस फिर क्या था, माइकल का गट उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर डीमन उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी फादर रैंडर आकर उसे बचाते हैं और डीमन पर काबू पाकर उसका नाम निकलवा देते हैं, और तभी फादर उसका नाम लेकर उसे हेल में वापस भेज देते हैं। लेकिन इस जो एग्जॉर्सिज्म था उसके बाद जो माइकल है वो आगे काम करने से मना कर देता है कि ये काम अब उसकी बस का नहीं है। एग्जॉर्सिज्म ऑलमोस्ट डिफीट हो ही गया था, वो सॉरी बोलकर चला जाता है। फिर फादर रोबी जब रैंड्रा को बुलाते हैं तो उन्हें अकेले देखकर वो माइकल के बारे में पूछते हैं। रैंड्रा बताते हैं कि माइकल ने तो काम छोड़ दिया है। फिर फादर रूबी कहते हैं कि जैसे आप जानते ही हैं कि अभी के जो वैटिकन रूल के अकॉर्डिंग कोई अकेला प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आपको नया असिस्टेंट चाहिए होगा, और इसके लिए वो थॉमस से बात करते हैं। लेकिन थॉमस का फेथ वैसे ही कमज़ोर था, इसीलिए वो मना कर देता है। अब यहाँ पे जो फादर थे वो थॉमस को उसकी मरी हुई बहन की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि वो कायला की बेस्ट फ्रेंड थी। कायला भी तुम्हारी बहन जैसी है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन थॉमस फिर भी नहीं मानता है क्योंकि उसे खुद पर डाउट था। इधर स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। कायला आंसर शीट पर उसी नन की ड्राइंग बना रही थी और कुछ गुनगुनाई जा रही थी। एग्जामिनर जब उसे इस आवाज़ को बंद करने के लिए कहती है तो गुस्से में वो अपने हाथों में पेन को बार बार मारने लगती है। फिर जब सब उसे पकड़ते तो वो अजीब पागलों की तरह हंसने लगती है। एग्जामिनर तुरंत फादर थॉमस को बुलवाते हैं। थॉमस को देखते ही वो उसे गाली देने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को सिनर बताती है और खुद को कोसने लगती है कि शीला की जगह उसे मर जाना चाहिए था। ये सब उसकी गलती है। शीला की मौत के लिए वह खुद को ही गिल्टी मान रही थी। फिर वो जुलाई कुंग वाले रिचुअल के बारे में सब बताने लगती है, लेकिन तभी नन आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है और वह पूरी बात नहीं बता पाती। नन उन्हें बताने आई थी कि कायला की मॉम आई है और प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। फिर प्रिंसिपल माया को एग्जामिनेशन वाला वीडियो भी दिखाती है और आंसर शीट पर नन वाली ड्राइंग भी, जिस पर माया का कहना था कि कायला ने हाल में ही अपने दोस्त को खोया है, जिसके चलते उसे साइकोलॉजिकल इश्यू हुआ है। स्कूल वाले उसे कहते भी हैं कि कायला को किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, और इससे भी बड़ी कोई हेल्प की, यानी वो इनडायरेक्टली एग्जॉर्सिज्म की बात कर रहे थे। लेकिन ना तो माया उनकी बातों को समझती है और ना ही उन्हें सीरियस लेती है। वो कहती है कि कायला को बस आराम की ज़रूरत है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। फिर वो उसे स्कूल से छुट्टी दिलवाकर घर ले जाती है। फिर इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था कि तभी उसे कार के रेडियो में अपनी मरी हुई बहन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करती है। असल में थॉमस अभी भी अपनी ट्रॉमा से गुजर रहा था और उसे हाइसोलेशन हो रहे थे। फिर जाकर वो कायला के केस पर स्टडी करने लगता है। उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। उसे थॉमस वीडियो में देखता है कि कायला भी तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यह पोजीशन रियल है और कायला वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो उसकी हेल्प करना चाहता था। अब वो अपने ट्रॉमा को साइड में रख के थोड़ी हिम्मत दिखाता है और फादर रैंडा से जाकर बात करता है कि इस टाइम वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। फादर रैंडा उसे गाइड करते हैं कि यह डीमन जो होते हैं वो हमारे लाइफ के बारे में सब जानते हैं और वो हमारे डार्क पास्ट को यूज़ करके मिसगाइड करने की हमें कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन तुम हिम्मत रखना और काम लेना, तुम कमज़ोर मत पड़ना। इसके साथ ही वो उसे डेमोनोलॉजी वाली बुक भी देते हैं जिसमें सभी डीमंस के नाम और उनकी डिटेल्स लिखी थी। थॉमस उसे स्टडी करने लगता है और इसी दौरान उसके बाद इधर माया कायला को बताती है कि जब वो माँ बनी थी तब वो उसके लिए तैयार नहीं थी। उस टाइम वो खुद ही बची थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छी माँ बनने का ट्राई की और अभी भी वो कर रही है। वो कायला से सॉरी बोलती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उससे प्रॉपरली बात नहीं की थी। उनके बीच कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। ये सब कहकर वो कायला से पूछती हैं कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, जिस पर कायला बता ही देती है कि वो और शीला कब्रिस्तान गए थे और तब से ही यह सब चालू हुआ था। माया पूछती है कि तुम कब्रिस्तान क्यों गई थी और यहाँ
यहाँ पे जो कायला है वो झूठ बोल देती है कि मैं डैड को मिस कर रही थी, बस इसीलिए मैं गई थी। फिर माया इमोशनल होकर उसे गले लगा देती है, लेकिन तभी कायला क्रीपी तरह से हंसने लगती है और अगले ही पल माया देखती है कि यह उसकी बच्ची नहीं है, कोई डीमन। और वो इतना भयानक था कि माया डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल कायला उसे शांत करती है कि मॉम ये मैं हूँ, आपको क्या हुआ। इस हादसे के बाद माया काफी डर गई थी। वो तुरंत डायनस को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बिजी था। तो फिर थॉमस को ही वो कॉल करके बुलाती है। थॉमस फादर रैंड्रा और एक नन के साथ वहां पर आते हैं। माया उन्हें वो कब्रिस्तान वाली बात भी बता देती है। फिर फादर रैंड्रा माया को कायला के रूम के बाहर भेज देते हैं और उसे बाहर ही रहकर प्रे करने के लिए कहते हैं, और फिर वो एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन कायला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। अब थॉमस यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि शायद ये जो डीमन है वो चला गया है, लेकिन फादर रैंडर जो थे वो एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। डीमन भी ज्यादा देर तक खुद को छिपा कर नहीं रख पाता और वो रिएक्ट करने लगता है। एकदम से पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है, क्रॉस वगैरह सब उल्टी होने लगती है और अचानक से कायला रैंड्रा पर अटैक कर देती है। सिस्टर और थॉमस जब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो सिस्टर को वो दूर फेंकती है, जिससे वो चोट खाकर बेहोश हो जाती है। फिर कायला थॉमस को भी धक्का मार देती है, लेकिन इतने में फादर रैंड्रा को मौका मिल जाता है और वो कायला पर हॉली वाटर डाल देते हैं, जिस पर डीमन तड़प उठता है और दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। डीमन ऑलमोस्ट उनके काबू में आ ही रहा था कि तभी वो एक चाल चलता है। वो थॉमस की मरी हुई मां का रूप ले लेता है, जिससे थॉमस कमजोर पड़कर दूर हट जाता है और फादर रैंड्रा अकेले पड़ जाते हैं। फिर वो डीमन उन पर अटैक कर देता है। वो फादर को मार ही डालता है, लेकिन तभी माया अंदर आकर ये सब देख लेती है और होली वाटर के शीशे उठाकर थॉमस को पास कर देती है। थॉमस के अंदर फिर से हिम्मत आती है और वो तुरंत उसका यूज करता है, जिससे डीमन फिर से तड़प उठता है और वो जाकर अब डीमन पर काबू पा लेते हैं। अब फादर रैंड्रा फाइनली उसके नाम को निकलवा लेते हैं और अपने नाम को वो डैगल बताता है। फिर फादर उसका नाम लेकर उसे हेल में भेज देते हैं। इसके तुरंत बाद कायला ब्लैक कलर की वॉमिट करती है और वो नॉर्मल हो जाती है। फिर इन सब के बाद थॉमस रैंड्रा से बोलता है कि सॉरी फादर, मैं आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने फिर भी अपना बेस्ट दिया। दूसरी तरफ एक्सॉर्सिज्म के दौरान रूम में जो सामान था वो बिखर गया था। माया उन्हें समेटने में लगी हुई थी कि इसी दौरान उसे कायला की नोटबुक मिलती है, जिसमें उसने अपने मन की बातें लिखी हुई थी कि मेरी मॉम तो मुझसे ज्यादा उस प्ले बॉय डैनिस पर ट्रस्ट करती हैं। दूसरे पेज पर लिखा था कि थैंक्स डैड मेरी मॉम को उस घटिया आदमी से अलग करने के लिए, और एंड उसने उस इवल नन की ड्राइंग भी बना रखी थी। फिर माया को उसके बैग से वही डॉल मिल जाती है। अब इन सब से माया को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ पे उसके बेटे ने आखिर क्या कांड किया था। वो उस डॉल को और नोट्स को और ड्राइंग की फोटोज डैनिस को सेंड कर देती है। और खैर दूसरी तरफ फादर रॉबी थॉमस को बताते हैं कि फादर रैंडर अब बूढ़े हो चुके, वो बीमार रहते हैं। वो अब यहाँ से अब छुट्टी लेना चाहते हैं और वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो उनकी जगह ले सके। वो थॉमस को इसके लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन थॉमस मना कर देता है। वो सॉरी कहता है कि वो उसके बस की नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माया रात में सो रही थी और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, यानी कि डेविल्स का जो टाइम था वो चालू हो चुका था। खैर तभी कायला उसके रूम में आती है और वो कुछ स्ट्रेंज बिहेव करती है। खैर अगली सुबह डैनिस वहां पर आता है और कायला को देखते ही वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका बाल पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है। तभी माया आकर उसे दूर करती कि ये क्या तरीका है, हमारे बीच में तो तय हुआ था कि हम इसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन तभी कायला बोलने लगती है कि देखो मॉम, ये कितना घटिया आदमी है, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती। बस फिर क्या था, ये सुनकर डैनिस तो बहुत गुस्सा हो जाता है और इस बार वो उसका गला ही पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन माया उसे करंट लगाकर दूर कर देती है, जिससे डैनिस माया से भी चिढ़ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो माया को कॉल करता है और सॉरी बोलने के लिए सॉरी बोलता है। लेकिन अब माया जो थी वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपनी रिंग को उतार देती है। माया का मन काफी अशांत हो जाता है, तो वो शांति की तलाश में चर्च चली जाती है। वहीं पर उसे रैंड्रा मिलता है। वो उससे अपने कुछ बातों को कन्फेस करती है। वो कहती है कि वो अपने हाई स्कूल के दिनों में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसके घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। फिर एक भले आदमी ने उसे सहारा दिया और उससे शादी की। कायला को पता ही नहीं है कि जिसे वो अपना डैड समझती है वो उसके रियल डैड थे ही नहीं। जब
जब से वो गुजरे हैं, मेरे और कायला के बीच में दूरियां आ गई हैं। तो फादर कहते हैं कि अपना पास्ट भूल जाओ और प्रेजेंट पर ध्यान दो। गॉड ने मुझे तुम जैसे लोगों को ही स्ट्रेंथ देने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माया बताती है कि फादर, एक बात और, मुझे माया के बैग से जुलाई कुंग डॉल मिली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कायला अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, शायद कुछ गड़बड़ है। मुझे उससे एक अजीब सा डर लगता है। लेकिन तभी रैंडा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी दवाई लेने लग जाते हैं। अब इसी दौरान बाइबल गिरती है और एक पेज खुलता है जिसमें एक इंसान के ऊपर मल्टीपल डीमन की पोजीशन का रेफरेंस दिया होता है। फिर उन्हें माया की बात ध्यान आती है कि कायला अभी भी अजीब बिहेव कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मल्टीपल डीमन पोजीशन का केस है, दे रही थी। इधर फादर रैंडा तुरंत कायला को विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बीच रास्ते में ही खड़ी मिलती है। रैंडा जब उसे बात करने जाते हैं तो एकदम से वो बेहोश हो जाती है। फिर रैंडा उसे संभाल कर अपनी कार में ले जाते हैं और उसे घर लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी कायला कार से गायब हो जाती है और फिर से कार के सामने दिखाई देती है। फादर तुरंत समझ जाते हैं कि ये पक्का पोजेस है। वो उसे निपटने के लिए अपना क्रॉस निकालते हैं, लेकिन तभी कायला पीछे से उन पर अटैक कर देती है और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है, जहाँ हम कायला को घर पर देखते और वो अपने खून से भरे हाथ को धो रही थी और बार बार सॉरी फादर बोल रही थी, जबकि असल में उसके हाथ में खून लगा ही नहीं था। तभी माया कर उसे पूछती है कि बेटा ये सब क्या है, लेकिन कायला कोई रिप्लाई नहीं करती है और डाई वर्ड को दोहराते हुए आगे निकल जाती है और फिर वो पलट के हंसने लगती है। इससे पहले कि माया को समझ पाती, एकदम से कोई डीमन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर रैंडा की जान बच गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में थे। फादर रॉबी और थॉमस उन्हें देखने के लिए आए थे और उन्हें जलाए कुंग रिचुअल के बारे में रैंडा से पता चलता है कि कायला के ऊपर एक से ज्यादा डीमन है। डैगर ने तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया है, लेकिन अभी एक और डीमन है जो उसे पोजेस किए हुए है और वो इससे ज्यादा पावरफुल है। माया और कायला दोनों की जान खतरे में है। अब थॉमस कहता है कि वह उनकी हेल्प करना चाहता है। अब वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग थॉमस अकेला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो चीजें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो दो जो जिंदगियां खतरे में थी उसको देखकर जो रॉबी है वो उन्हें परमिशन दे देते हैं कि तुम तुरंत निकलो, मैं बाद में बिशप से बात कर लूंगा। फिर थॉमस पूरी तैयारी के साथ अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल मिशन पर निकल जाता है। इधर माया को जब होश आता है तो कायला चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जो माया के हाथ में घुस जाता है। वो कहती है कि बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन वह नहीं सुनती और उस पर अटैक करने लगती है। तो मजबूरी में माया उसे लात मारकर दूर गिरा देती है, जिससे कायला सोफे पर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। और इसका फायदा उठाकर माया वहां से भागकर एक अलमारी में जाकर छिप जाती है। इतने में कायला को भी होश आ जाता है और वो माया को ढूंढने लगती है और उसे पता चल जाता है कि माया अलमारी में छिपी हुई है। वो नाइफ से उसे चीरने लगती है कि तभी वहां पर थॉमस आकर उसे रोकता है और वो थॉमस पर भी अटैक करती है, लेकिन थॉमस बेल बजाकर उसे रोक देता है। फिर वो बॉक्स खोलकर अपने बाकी को सामान को निकालने लगता है और इतने में कायला बालकनी में चली जाती है और अलमारी से बाहर निकलकर माया उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनती और वो उसे चिढ़ाते हुए बालकनी से नीचे कूद जाती है। फिर वो दोनों उसे देखने बाहर जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं था क्योंकि वो पूल के अंदर थी। तभी वो धीरे से पूल से बाहर निकलती और हवा में फ्लोट करते हुए उन्हें एक ईवल स्माइल देती है। फिर थॉमस तुरंत उसके सामने जाकर बाइबल के कुछ पेजेस को पढ़ने लगता है, जिस पर डीमन उसे भटकाने के लिए कहता है कि तुम अभी भी उस गॉड को मानते हो जिसने तुम्हारी मॉम और बहन को मरने दिया। लेकिन इस बार थॉमस उसकी बातों में नहीं आता, तो डीमन उसकी माँ का ही रूप ले लेता है, जिससे थॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने में डीमन उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है और क्रॉस भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ होना बहुत जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो आयला थी वो उसे दूर फेंक देती है और अब माया की तरफ वो बढ़ती है। माया उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कायला को छोड़ दो, चाहे तो तुम मुझे मार दो। अब वो डीमन उसे वो क्रॉस देकर खुद को खत्म करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। अब कायला को बचाने के लिए माया खुद ही जान लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थॉमस अब कम बैक करने के चक्कर में वो खुद को यकीन दिलाता है कि गॉड अभी भी उसके साथ है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो प्रीस्ट बना था तो उसकी
मॉम और उसकी बहन उस पर कितना गर्व करते थे। उसकी बहन ने उसे क्रॉस वाला पेंडेंट भी दिया था जो अभी भी उसके गले में था। अब थॉमस फिर से जाकर डीमन का सामना कर देता है और उसी पेंडेंट को यूज़ करता है। इस बार वो डीमन को हरा देता है क्योंकि उसका फेथ बहुत स्ट्रांग हो चुका था और वो डीमन से उसका नाम निकलवा ही लेता है जो खुद को जबाबेल बताता है। फिर थॉमस जबाबेल को भी हेल में भेज देता है। कायला फिर से ब्लैक वॉमिट करती है और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब इन सब के बाद थॉमस फादर रैंड्रा से मिलने जाता है जहां वो बताता है कि उसे अपने लाइफ का पर्पस मिल गया था और वो रैंड्रा का परमानेंट असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद थॉमस जेल में उसी ट्रक वाले आदमी से मिलने जाता है जो एक्सीडेंट करके भाग गया था। वो ट्रक वाला उससे माफ़ी मांगता है और थॉमस उसे माफ़ भी कर देता है। फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम 3 बजे का सीन देखते हैं जहां पर थॉमस को फादर रैंड्रा का कॉल आता है और वो फिर से किसी का एग्जॉर्सिज्म करने को कहते हैं और यहाँ पर थॉमस तैयार होकर जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।